Welcome to the Linksy. In this session, we are going to learn about the motion curves. Motion curve में हमारे पास टोटल 4 वैरायटी है, xt curve, vt curve, at and vx curve. So basically हम लोग स्टार्ट करते हैं xt curve से. जैसा कि आप देख सकते हैं कि x जो कि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पर है और टाइम t जो कि x एक्सिस पर है. कोई भी एक कर्व जब मैं इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाता हूँ that will be called as a xt curve, जहां पर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा जाएगा या बेसिकली x को इन टर्म्स ऑफ t लिखा जाएगा या t को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाएगा. इस प्रकार से इक्वेशन दी जाएगी. अगर किसी भी प्लॉट के अंदर आपको स्लोप फाइंड करना हो, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मुझे एक स्लोप चाहिए. लेट्स मेक अ लाइन. तो ये जो पर्टिकुलर स्लोप है जिसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस स्लोप को हमें फाइंड करना है तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, y और x एक्सिस के माध्यम से अगर याद किया जाए तो dy by dx gives you slope. तो यहाँ पे मैं अगर स्लोप लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x. डेरिवेटिव ऑफ y क्या है यहाँ पर हमारे पास x और ये dt. अब मुझे याद करना होगा कि dx by dt मैंने कुछ पढ़ा हुआ है. dx by dt, what exactly it is? dx by dt is the rate of change of displacement with respect to time. तो rate of change of displacement with respect to time is nothing but a velocity. यानी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि xt कर्व का जो स्लोप होता है वो आपका वेलोसिटी होता है. ये एक बात हमने समझ ली. हम आते हैं vt कर्व पे और यहाँ पर मैं एक कर्व बनाता हूँ इस तरीके से और मैं बोलता हूँ चलिए एक पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है. अब इस पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पर मैं एक स्लोप बनाता हूँ इस प्रकार से. आप देख सकते हैं मैंने इस पॉइंट पर एक स्लोप बनाया. तो वंस अगेन स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं उसी चीज को रिपीट करने वाला हूँ कि हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव y कोऑर्डिनेट क्या है और x कोऑर्डिनेट क्या है आपको ध्यान देना होगा. तो y कोऑर्डिनेट में मेरे पास v है और x कोऑर्डिनेट में हमारे पास t है. सो बेसिकली स्लोप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एन एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक और कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि vt कर्व के अंदर जो स्लोप होता है इट इज नथिंग बट एन एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, जरा हम लोग याद करते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. द फॉर्मूला इज dv बाई dt ना, बेसिक फॉर्मूला. अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना हो तो मैं लिखता हूँ dv बाई dt. बात चलेगी, जरा मैं t को उस तरफ लेकर के जाता हूँ. मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए ये मैंने लिखा एक्सेलरेशन, मुझे यहाँ पर लिखना था वेलोसिटी एग्जैक्टली. मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेलोसिटी इज dx by dt, जो कि इससे पहले आप सीख चुके हैं कि वेलोसिटी इज dx by dt. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करता हूँ ताकि मैं अपने ग्राफ से उसे कोरिलेट कर सकूं. यहाँ पे हम इसे लिखते हैं v dt, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं dx. यू कैन ऑब्जर्व कि मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो मैं जरा इंटीग्रेट के फॉर्म में इसे लिखता हूँ, मैं इसे इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखता हूँ. मैं बोलता हूँ चलिए x जो है ये हम स्टार्ट करते हैं x1 से और x2, या फिर मैं इसे x इनिशियल और x फाइनल, और ये टाइम इनिशियल और ये टाइम फाइनल, ये मैंने इस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया विद द लोअर एंड अपर लिमिट. So v being constant thing, integrating t, I'm gonna get the upper limit as tf and the lower limit as ti. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस v dt, या फिर मैं इस v dt को अगर इवेलुएट करूं, इस पार्ट को बिना इवेलुएट किए मैं देख सकता हूं कि v dt ये जो पार्ट है, मैं चलिए एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, ये हाइट आप चलिए बोल दीजिए एक रैंडम वैल्यू ऑफ v. एक मैं स्ट्रिप यहाँ पर बनाता हूँ, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाता हूँ. ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप बना ली. ये छोटी सी स्ट्रिप एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टाइम, दैट इज dt. तो जब आप v को dt से मल्टीप्लाई करते हैं, v को dt से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज एग्जैक्टली अ एरिया अंडर vt कर्व. इसको मैं कहता हूं एरिया अंडर vt कर्व इज इक्वल टू, इसे मैं इंटीग्रेट करता हूं, अगर कैन से इंटीग्रेट करके dx विल बिकम x, द फाइनल लिमिट वुड बी x फाइनल माइनस x इनिशियल. यानी अगर मुझे x फाइनल पता करना हो तो वन ऑफ द फॉर्मूला कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म, xi कुड बी टेकन दैट साइड. सो xi दैट इज द इनिशियल पोजीशन प्लस एरिया अंडर vt कर्व. So final position could also be found out by adding the initial location plus the area under the VT curve. अगर हमको area under the VT curve पता है, उसे initial position से आप प्लस करते हैं तो आपको final position पता चल सकती है. अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार से
मैं अगर एटी कर्व को समझना चाहूँ या समझाना चाहूँ तो मैंने एक वीटी कर्व एटी कर्व बनाया, जहां पे मेरा जो कर्व होगा वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के टर्म्स में होगा, जहां पे एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाएगा या टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अब यहाँ पे बात आएगी कि डेरिवेटिव, यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव हम लोग जर्क निकालते हैं, जो कि इस वक्त सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt। इस बात को बहुत अच्छे से हमको समझना है कि एक्सेलरेशन इज dv by dt। अगर मैं इस एक्सेलरेशन को यहीं पर रखूं, dt को यहां लेके जाता हूं, dv यहां लेके जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसे हम जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है इसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसे कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जब आप इस टर्म को देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई dt, वेयर a इज द एक्सेलरेशन एंड dt इज द चेंज ऑफ टाइम। जरा हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए ये जो वैल्यू है a की, मैंने कुछ वैल्यू देखी हुई है, और चेंज ऑफ dt जरा मैं देखता हूँ। ये जो पार्ट है इतना सा, ये छोटा सा पार्ट, यहाँ पर हम लेते हैं dt। So area, this acceleration multiplied by dt is nothing but the area under the strip। तो मैं इसको लेता हूं area under AT curve, that is equal to integration of dv will give me v and the final value and minus initial value। इंटीग्रेशन के फाइनल के बाद हम लोग इसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं vf is equal to vi plus area under the curve, area under AT curve। तो ये काफी सिमिलर फॉर्मूला है प्रीवियस आर्टिकल की तरह, जैसा हमने प्रीवियसली फाइनल पोजीशन को फाइंड करने के लिए इनिशियल पोजीशन में एरिया प्लस किया था, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी में हम लोग एरिया अंडर द एटी कर्व को प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज xf, दैट इज फाइनल पोजीशन कैन बी रिटन एज इनिशियल पोजीशन प्लस vi times of t, that is the initial velocity multiplied by t, plus area under the AT curve, area under AT curve multiply t minus tg, where tg is basically a coordinate basically of the centroid of this area। अगर सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया का हमें कोऑर्डिनेट पता है, t माइनस टीजी हम लोग करें एरिया अंडर द कर्व करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जहां पे हमें इनिशियल लोकेशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम पता है, हम लोग फाइनल पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू vx कर्व। vx कर्व के अंदर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, v dv by dx। So in this formula, this acceleration could be found by multiplying v dv by dx। तो यहाँ पे dv by dx, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट, तो ये dv by dx क्या दे रहा है आपको, बेसिकली स्लोप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ vx कर्व। सो ये जो ग्राफिकल मेथड है हमारा बेसिकली, या फिर मोशन ग्राफ जिसे आप कह सकते हैं, मोशन डायग्राम्स आप जिसे कह सकते हैं, जहां पे हम स्लोप और बेसिक इक्वेशंस की मदद से अपने प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो आपके पास हमने 4 कर्व देखे, xt, vt, at and vx कर्व। आई होप यू मस्ट हैव लर्न दिस थिंग। थैंक यू। To know more, sign up to www.linksy.in